Good evening, dear students. Today we are discuss about the central dogma of molecular biology. What is central dogma? देखिए, जैसे हमने अभी देखा था प्रीवियस वाले वीडियो में कि हम ये पढ़ क्या रहे हैं। हम ये क्लास 12th की क्या है, बायोलॉजी है, ठीक है ना। क्या है, बायोलॉजी है ये। आपको कहाँ पर, सीबीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, इनमें जो क्या है चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ इन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में मैंने आपको डीएनए के बारे में बताया, ठीक है। डीएनए में और सारी चीज़ें जो थी उसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने डिस्कस किया क्या, हमने डिस्कस किया वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। हमने चारगाफ का रूल देखा, ठीक है ना। क्या देखा, चारगाफ्स का रूल देखा। अब हम पढ़ेंगे क्या, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, ये जो सेंट्रल डोग्मा है, ये सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है जरा ये देखिएगा। ये जो सेंट्रल डोग्मा है, जो हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, चैप्टर नंबर ये आपका होगा 5 और 6, इन दोनों में से एक होंगे। अगर कट गया होगा तो 6 होगा और नहीं कटा होगा तो 5 है, क्योंकि कट गया है तो वो क्या है, चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि हमारा जो क्या है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ों को ना, जैसे डीएनए पैकेजिंग वगैरह भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें। और यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी से भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो हम अभी मॉलिक्यूल्स के बेस पे जो क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है ना, जो जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, वो जेनेटिक मटेरियल को हम मॉलिक्यूल के बेस पर कैसे देखते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या है, हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ना है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जो चीजें वंशागत होती हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन क्या होती हैं, ट्रांसफर होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। अब उस इनहेरिटेंस में मॉलिक्यूल्स का क्या, जो ये क्या है जेनेटिक मटेरियल है, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कैसे होते हैं, तो यही चीज हमको क्या करना है, इसमें देखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल डोग्मा है, ये सेंट्रल डोग्मा क्या है, ये सेंट्रल डोग्मा हमारा जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्या है, एक समराइज्ड फॉर्म है। मतलब हमें क्या करना है, हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि इट इज द बैकबोन ऑफ आवर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर, ठीक है ना। जो हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर है, उस चैप्टर का क्या है, ये बैकबोन है। इससे हमें एक लाइन आउटलाइन क्लियर हो जाएगी कि हमको क्या चीजें इसमें पढ़नी है। तो चलिए हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देखते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देने वाले, प्रपोज्ड करने वाले साइंटिस्ट थे कौन, फ्रांसिस क्रिक। ये वही फ्रांसिस क्रिक है जो डीएनए का मॉडल दिया था, जो 3D मॉडल था डीएनए का, वाटसन और क्रिक मॉडल हम उसको कहते हैं। तो वही क्रिक हैं जिन्होंने इसको क्या किया था, प्रपोज्ड किया था। एक्चुअली जो क्या है, ये सेंट्रल डोग्मा है। सेंट्रल डोग्मा एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया इसको। तो उसमें सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे हैं, फ्रांसिस क्रिक को पढ़ रहे हैं। फ्रांसिस क्रिक ने ये कहा कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जो हमारे डीएनए में क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, जो हमारे डीएनए में क्या होते हैं, कोड होते हैं, वो एक पर्टिकुलर क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो में क्या करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले जो हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, डीएनए से पहले फिर क्या बनेगा, आरएनए बनता है, और आरएनए से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और वो प्रोटीन क्या करता है, बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसको हाँ इन्होंने कहा कि क्या, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कहा गया कि जरा बताइए, ये जो आप कह रहे हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता कैसे है। तो इन्होंने कहा कि सुनिए,
हम डीएनए से क्या बनाते हैं, एमआरएनए। हम नहीं बनाते, हमारी बॉडी बनाती है, जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो बनाते हैं। और फिर आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और ये प्रोटीन पर्टिकुलर बॉडी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ये किसने बताया, आपके फ्रांसिस क्रिक ने कहा। तो इन्होंने एक क्या दिया, इसको नाम दे दिया, क्या, एक नाम दिया इन्होंने, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने बताया क्या, कि डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, डीएनए में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, और ये रेप्लिकेशन एक एंजाइम से होता है, वो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। वो एंजाइम कौन से हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैं। और एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए को रेप्लिकेट करता है, मतलब उसी के जैसी कॉपी को बनाने में इसकी मदद करता है। इसके बाद इन्होंने कहा कि डीएनए से जो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, उसको हम एक प्रोसेस बोलेंगे, और उस प्रोसेस को हम नाम देंगे क्या, ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम देंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाएगा। कहें ठीक है, चलिए। अब जब एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया, तो इसके बाद एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि जो ये एमआरएनए है, ये टीआरएनए के साथ मिलकर के क्या होते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, अनुवादन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद फिर कंडीशन आई क्या, कि जो एक दूसरे साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था कॉमनर। ठीक है ना, ये जो कॉमनर थे, ये कॉमनर ने क्या बोला, कॉमनर ने कहा, कब कहा इन्होंने 1968 में बताया कि जो जिसको फ्रांसिस क्रिक ने कहा कि क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। तो उसी को कॉमनर ने बोला कि भैया ठीक है, आपने जो बताया ठीक है, लेकिन मैं भी एक चीज बोल रहा हूँ, क्या, कि जो हमारा क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा होता है, ये जो प्रोसेस है क्या, इंफॉर्मेशन के क्या ट्रांसफर की, ये फ्लो क्या होता है, सर्कुलर होता है। इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो कहें कि ठीक है, आप भी अपना हाइपोथेसिस दीजिए। तो इन्होंने कहा कि डीएनए से क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। सेम चीज उन्होंने यही वो भी दिए, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि जो आप बता रहे हैं यूनिडायरेक्शनल होता है, हम उसको बोल रहे हैं सर्कुलर होगा। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि ये तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अब बताइए जो आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलेंगे। तो कॉमनर ने बोला कि इसको हम ट्रांसलेशन कह देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांसलेशन कह देंगे। तो कहें एक बात बताइए, ये क्या होते हैं, प्रोटीन तो बन गया, प्रोटीन के बाद कहें ये प्रोटीन बॉडी बना देगी, और फिर क्या होंगे, आरएनए का अगेन फॉर्मेशन होगा, और जब आरएनए से फिर डीएनए बनेगा, आरएनए से फिर डीएनए बनेगा, तो कहें फिर, कहें जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो आप चले जाइए किसके पास, टैमिन और बाल्टीमोर के पास। कहें वो क्या बताएंगे, कहें डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए बनने के लिए कुछ क्या होते हैं, ये हम लोगों में नहीं होता। कहेंगे फिर, कहें ये कुछ काम दूसरे लोग करते हैं। कहें कौन, कहें वायरसेस होते हैं। तो इन्होंने जब यहाँ आए तो टैमिन टैमिन और कौन थे, बाल्टीमोर थे 1970 में, और ये कब दिए थे, 1968। उनसे 2 साल बाद इन्होंने कहा कि हम एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को आरएनए को देखा था। कहेंगे आरएनए डबल स्ट्रैंडेड कैसे हो सकता है, तो कहें हाँ होता है। कहें किसमें, कहें सार्कोमा वायरस जो होता है। ठीक है ना, ये सार्कोमा वायरस क्या है, एक डिजीज कॉज करता है, कैंसर, सार्कोमा कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, हेन जो होता है, मुर्गी जो होती है, उस मुर्गी में सार्कोमा, उनका जो लेग्स होता है, उनकी जो क्या होती हैं, कनेक्टिव मसल्स होती हैं, उन कनेक्टिव मसल्स में ये क्या करते हैं, सिम्टम्स कॉज करते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स में ये क्या होते हैं, सार्कोमा जो है एक डिजीज का नाम है। तो कहें उस वायरस का नाम बताइए जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। तो उन्होंने बोला रॉस सार्कोमा वायरस। कहें इसको शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने नाम दे दिया क्या, इन्होंने कहा आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए क्या, RSV, रॉस सार्कोमा वायरस। इसमें जो फर्स्ट नाम है रॉस, ये रॉस कौन है, साइंटिस्ट का नाम है। ये क्या है, सिम्टम्स है, और ये क्या है, वायरस है, ये डिजीज है। ठीक है ना, लक्षण दिखते हैं।
तो इन्होंने कहा कि क्या कंडीशन इसमें होती है, तो कहें डीएनए से आरएनए तो बनता है, ये सब जानते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को भी सब जानते हैं कि क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और यही आरएनए से फिर क्या होता है, प्रोटीन बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन इन्होंने कहा, आप सुनिए जरा, ये जो आरएनए होते हैं, ये जो क्या होते हैं, सार्कोमा वायरस होता है, ये सार्कोमा वायरस आरएनए से क्या बोलते होता है, डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम नाम देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कहेंगे एक बात बताइए, यहाँ पर तो क्या डीएनए पॉलीमरेज ऐसा काम कर रहा था, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ऐसा काम कर रहा था, तो बताइए यहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा जो ऐसा काम करेगा। तो इन्होंने नाम दे दिया उस एंजाइम को, इन्होंने नाम दिया और बताया कि ये जो एंजाइम है उसका नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका एंजाइम का नाम क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आपको पता है जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम है, जब हम एंजाइम पढ़ेंगे तो उसमें एंजाइम का नोमेनक्लेचर हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट एंड अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। अब जैसे यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है तो सफिक्स एज लगाकर हमने क्या बना दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब कोई अगर प्रोटीन को तोड़ रहा है तो सफिक्स एज लगा करके प्रोटीएज बना देंगे। तो इस तरह से एंजाइम का नोमेनक्लेचर होता है। यहाँ तक की बात आपको मैं समझता हूँ क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसमें होता है, आरवीएस एक क्या है, आरएसवी एक एंजाइम है जिसके अंदर ये क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। ये आपका पूरा क्या है, एक समरी है जो आपका क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है कि कैसे चीजें होती हैं। या तो हम ये कहें कि ये जो पूरे टॉपिक है, ये जो सेंट्रल डोग्मा है, ये सेंट्रल डोग्मा हमारे जो क्लास 12th की बायोलॉजी है, उसका जो एक चैप्टर है क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये उसका क्या है, एक आउटकम है, ठीक है ना, ओवरव्यू है। क्लियर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।